अखिलेश यादव की सरकार हज हाउस बनाने के लिए है। उनके पिताजी की सरकार थी हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाने वाली सरकार, तो वो हिंदुओं को नस काटने वाली सरकार है। और वही जिहादी उसको ठेले तक लेके आएंगे, उसमें थूक जिहाद अलग फैलाएंगे, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ अलग करेंगे। उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि काफिरों का आना मना है। ये पूरी भारत सनातनियों की ज़मीन थी, यही नहीं कांधार से लेकर काबुल तक सनातनियों की ज़मीन थी। ये लुटेरे थे, चोर थे, ये आके भारत में रह रहे हैं। हमारी ये सहिष्णुता है कि हमने इनको शरण दे रखा है। बड़ी मंडी जो होती है, बड़ी सब्जी मंडियों से लेके रोड पे ठेला लगाने, फल विक्रेता से सब्जी विक्रेता तक, सब जो है एक प्रकार से जिहादियों का पूर्णतः कब्जा हो चुका है। जी, मेरा नाम वैभव दीक्षित है। जी धन्यवाद। दीक्षित मिल गए हैं जी, दोनों ब्राह्मण मिल गए दीक्षा देने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से आए? हमारा घर तो है सुल्तानपुर, हम यहीं प्रयागराज में ही रहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ रह के? नहीं, हम यहाँ रह के नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। जी जी। तो कितने सालों से यहाँ प्रयागराज के अंदर हैं? देखिए, मेरी शिक्षा दीक्षा यही हुई है, लगभग 2010 से मैं यहीं रह रहा हूँ प्रयागराज में ही। बीच में 3-4 वर्षों के लिए मैं बाहर था, किंतु उसके तत्पश्चात मैं यहाँ पुनः आगमन हो गया। आपने दोनों सरकार के कुंभ देखे ना। अखिलेश यादव 10 से आप यहाँ रह रहे हैं, तो उसके बाद अखिलेश यादव सरकार थी, तब भी एक कुंभ हुआ, 19 में अर्ध कुंभ हुआ, ये महाकुंभ हो रहा है। 2 कुंभ जो है वो भाजपा के गवर्नमेंट में हुए, एक अखिलेश यादव। क्या डिफरेंस ये है कि अखिलेश यादव की सरकार हज हाउस बनाने के लिए है। उनके पिताजी की सरकार थी हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाने वाली सरकार, तो वो हिंदुओं को नस काटने वाली सरकार है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं को आगाह हो जाना चाहिए, अभी भी समय है। और पूरे वैश्विक स्तर पे हमारा कोई संगठन नहीं है हिंदुओं का, न भारत में रह के, न किसी क्षेत्र के अंतर्गत, न किसी जिलेवार तरीके से। कहने के लिए है, लोग पदों पे मठाधीश बैठ करके किसी पार्टी से मिल करके कोई ब्राह्मण समाज बना लिया, कोई क्षत्रिय महासभा बना लिया, कोई कुछ बना लिया, तो उनके ठेकेदार है ये, लेकिन धर्म के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से धर्म के लिए पूरी तटस्थता के साथ, पूरे समर्पण के साथ लोगों को कार्य करना चाहिए, उस प्रकार से कोई कार्य नहीं कर रहा है धर्म। और आजकल के जो युवा हैं उनको भी अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए और अपने पिता को, अपने गार्जियन को आगाह करना चाहिए। जिस प्रकार से लव जिहाद का मुद्दा, जिस प्रकार से रोड जिहाद का मुद्दा, आप अपनी आंखें खोल करके अपने रोड पे चलिए, देखिए किस प्रकार से ठेला लगाने वाले से लेके, मंडी से लेके, बड़ी मंडी जो होती है, बड़ी सब्जी मंडियों से लेके रोड पे ठेला लगाने, फल विक्रेता से सब्जी विक्रेता तक, सब जो है एक प्रकार से जिहादियों का पूर्णतः कब्जा हो चुका है। उस पर किसान आंदोलन आया हुआ था, किसी को किसान आंदोलन का ना अनुवाद पता था, ना उसका अर्थ पता था, लेकिन पंजाब और हरियाणा वालों ने उसका विरोध करके पूरे भारत के किसानों का नस काट दिया। उसमें ये सारे नियम कानून थे कि किसान अपने खेत से निकली हुई धनिया को 60 रुपये किलो बेच सकता है, जिससे भी चाहे वो अपना उससे कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन उसकी मजबूरी है कि अपनी धनिया 20 रुपये किलो बेचेगा जाके मंडी में। और वही जिहादी उसको ठेले तक लेके आएंगे, उसमें थूक जिहाद अलग फैलाएंगे, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ अलग करेंगे ना। इन सब मुद्दों पे जिहाद की बात कर रहे हैं ना, तो अभी जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, पहले शाही स्नान से पहले ये सवाल उठ रहे थे लगातार कि एक धर्म विशेष को यहाँ पर दुकानें लगाने की परमिशन दी जाए। वैसे मुझे लग रहा है सभी को है परमिशन आने जाने की। नहीं, क्यों है परमिशन? संवैधानिक तरीके से परमिशन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुओं को उनके मठ, उनके धार्मिक स्थलों पे जाने का क्या कहते हैं, उनके हज यात्रा छोड़ दीजिए, सऊदी, ये कोई भी भारत में ही उनके जो धार्मिक स्थल हैं उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि काफिरों का आना मना है। काफिर का मतलब ये नहीं है गैर मुस्लिम कोई भी हो। और मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू जो है, सिख और क्या बोलते हैं जैन, बुद्ध, सिख और नहीं ईसाई नहीं, हिंदू मतलब हिंदू सनातनी, ये एक ब्रांचेज हैं, ना कि ये अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो ये कह रहे हैं, नहीं मौलाना साहब क्या कह रहे हैं वो तो सुनिए। मौलाना साहब कह रहे हैं जहाँ कुंभ लगा है ये वक्फ की ज़मीन थी, इन्होंने कहा ऐसा। ये पूरी भारत सनातनियों की ज़मीन थी, यही नहीं कांधार से लेकर काबुल तक सनातनियों की ज़मीन थी। ये लुटेरे थे, चोर थे, ये आके भारत में रह रहे हैं। हमारी ये सहिष्णुता है कि हमने इनको शरण दे रखा है। ये कार्य जो सरकार अभी कर रही है, ऐसी कांग्रेसी सरकारों ने, आपको ना पता हो तो स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ, ये जिहाद का मुद्दा जो था भारत की आज़ादी के पहले ही प्रारंभ हो गया था। कहने के लिए आप भी ब्राह्मण हैं, आपने बताया आप दीक्षित हैं, मैं भी बताया दीक्षित हूँ। वो भी कहने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन वो स्वयं जो है, पहली बात तो सहिष्णु हिंदू थे। यही कारण था कि उनको वैश्विक स्तर पे वो शिक्षित थे, यही रीजन था कि उनको गांधी जी ने भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यही रीजन था कि कट्टरपंथी थे, सहिष्णुता उतनी नहीं थी। माननीय सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब
हृदय में उनको नमन करता हूँ। उन्हीं को मैं अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ। जो भारत की बहुसंख्यकता का मतलब यही होता है, किसी भी संविधान का अर्थ यही होता है कि वो बहुसंख्यक आबादी को मुखर करे, उसके अनुसार चले। आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान में तालिबानियों से अमेरिकी फ़ौज लड़ रही थी, वहाँ तालिबानी शासन हो गया। आज वहाँ शासन कर रही है, इस्लामिक शासन है। 1971 में इंदिरा गांधी ने कैसे ही आज़ाद करवाया, वो मजबूरी थी भारत की, नहीं तो फिर रास्ता खोल देते पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के भीतर ना। वो उनकी मजबूरी थी कि दोनों पाकिस्तान को अलग किया जाए, अन्यथा अगर उसको अलग नहीं किया गया होता तो बीच में से रास्ता निकाल के हमारी छाती पे रौंदते। ये सारी चीज़ें कब बेहतर होना शुरू हुई? बेहतर होना ये शुरू हुआ कि 1971 में जन्म लिया हुआ बांग्लादेश आज इस्लामिक राष्ट्र है। 1947 में क्या कहते हैं, जन्म लिया हुआ पाकिस्तान भारत के साथ में ही 1956 में वहाँ तख्ता पलट हो गया, वो एक इस्लामिक राष्ट्र है। भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ? यहाँ के सनातनियों को ये सोचना चाहिए। लेकिन कोई अहिर बन जाएगा, कोई बाभन बन जाएगा, कोई छत्री ठाकुर बन जाएगा, कोई बोलेगा कि मैं हरिजन हूँ, मैं हरिजनों का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, शिक्षित ब्राह्मण हूँ। मैं किसी भी हरिजन को वैसे लहजे में बात नहीं करता, वो अपने भाई हैं। मैं इस मंच से सबको बोलूँगा कि हमें ऐसे लोगों को समाहित करके चलना है, हमें उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखना है। आज भी गाँव में या ऐसी कुछ बिरादरी, ऐसे मठाधीश बैठे हैं जो जातिवाद का प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं गांधी जी को कहीं मानूं या ना मानूं, लेकिन एक जगह मैं उनको स्थान देता हूं कि क्या कहते हैं, यवर्दा जेल में उन्होंने जो अनशन किया था, उस मुद्दे पे उन्होंने जेल में रह के और उनको अलग हिंदुओं से पृथक माना जाए, हरिजनों को। तो इस पे गांधी जी ने बहुत प्रयास किया और आज 1931 की बात है लगभग, तब से लेके आप उठा के देखिए लगभग 90 साल से ज़्यादा हो गया, 93 साल हो गया। नहीं तो 93 साल से अगर आज सनातनियों से टूटकर हरिजन आबादी लगभग जो 20% है, 16%, 17% एससी और 7% एसटी, जो जनसंख्या के अनुसार उनको उनकी सहभागिता के अनुसार उनको आरक्षण दिया, सॉरी 14% और 7% के आसपास है, 21% है, मैं भूल रहा था। ये महाकुंभ जो है, क्या जो टुकड़ों में आप बात कर रहे हैं कि टुकड़ों में जातियों में जो बट रहा है हिंदू, उसको इकट्ठा करने का बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महाकुंभ बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये एक ऐसा समागम है, ये हिंदुओं और सनातनियों के लिए ही बहुत बड़ा समागम नहीं है, ये वैश्विक शांति का एक प्रतीक है, वैश्विक समागम है ये। यहाँ किसी भी राष्ट्र के लोग आ रहे हैं। हाँ, वो जो मानते हैं, जिनका एक अलग 56 देशों का संगठन है, वो लोग कुछ देश जो उनके हैं, जो सहिष्णुता को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यूएई हो गया और कुछ देश और हो गए, जो मान रहे हैं कि उनका तेल खजाना ख़त्म होने के बाद उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनको अपना पर्यटन बढ़ाना पड़ेगा या वैश्विक इन चीज़ों या क्या बोलते हैं, इस कट्टरपंथता को ख़त्म करना पड़ेगा। आप सीरिया में देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, लेबनान, सीरिया ना, आप तुर्की को देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को देख लीजिए, कहीं से भी ये आतंकवाद फैलाने वाली धर्म कौम जो है कहीं से भी सुखी है? स्वयं वो अगर ये प्रश्न करके स्वयं से पूछें कि क्या वो सुखी हैं, पूरे विश्व में अपने आप को देखें, जहां सऊदी अरब और यूएई को। मेरा सवाल बस इतना है, क्या ये महाकुंभ जो आपके हिसाब से आपने बोला कि जातियों में बट रहा हिंदू, क्या इस महाकुंभ को जैसे इकट्ठा हो जाए? आज की युवा पीढ़ी को जातिवाद को समाप्त करके हम बाहर रहते हैं और एक ही थाली में दोनों भाई खाना खा लेते हैं। बहुत सारे क्या बोलते हैं, युवा प्रयागराज के इस बात पर बल देंगे कि हम बाहर रहते हैं तो बिरादराना समाप्त हो जाता है, वहीं बिरादराना समाप्त होना चाहिए। और इस चीज़ को हमें अपने परिवार तक ले जाना है, अपने धर्म तक ले जाना है। महाकुंभ से इस मामले को शुरू करते हैं और हर जगह पर इसको पहुंचाते हैं जहां पर इनके हिसाब से कि जातियों धर्मों में चीज़ें ना बटे। फिलहाल महाकुंभ में हम यूं ही घूमते रहेंगे, लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। आज ये पहला दिन है और लगातार 10 से 15 दिन हम यहाँ पर रहने वाले हैं, लोगों की जानकारी जानेंगे। फिलहाल अभी इतना ही।